नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको कांकेर से बता देते हैं, जहां पर स्कूटी जो है ये आग के गोले में तब्दील हो गई। दरअसल कांकेर में स्कूटी में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया। सदर बाजार में स्कूटी में आग लगने की ये घटना, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है। कांकेर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग लगने के मामले की जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप देखिए, रात के समय की यह घटना है, जब मार्केट में खड़ी हुई एक स्कूटी धू धू कर जलने लगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन लोगों का मजमा लग गया और ये स्कूटी जलकर खाक हो गई। कारण अभी पता नहीं चल पाए, जांच के बाद वजह साफ हो पाएगी। और अगली खबर रीवा से, जहां रीवा में किसान के साथ चोरी की वारदात हो गई और बस में चढ़ने के दौरान 2 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। चोर ने दरअसल बैग काटा और पैसों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला और चोरी की पूरी घटना जो है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इस बात से बिल्कुल ये बात जाहिर होती है कि चोर पहले से नजर रख रहा था। उसे मालूम था कि किसान के इस झोले में पैसा रखा हुआ है, काफ़ी रकम रखी हुई है। तभी तो जब वो वारदात जब उसने की है, तो वारदात में बस में चढ़ रहा था। इसी दौरान 2 लाख रुपए बदमाश ने बैग काट कर पार किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। बिजली सुधारने को लेकर पड़ोसी आपस में ही भिड़ गए और 2 लोग मारपीट में घायल हुए हैं। दरअसल घायलों को एम्स में भर्ती कराना पड़ा और सीपत थाना क्षेत्र के गुड़ी में मारपीट की ये वारदात हुई, जहां पर बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। बीच बचाव करने के लिए कोई उस वक्त नहीं आया, जब 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बिजली सुधारने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और विवाद मारपीट तक आ पहुंचा। और इस वक्त स्थिति यह है कि मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। और अगली खबर रायसेन से, जहां 4 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायरी डेट की बियर प्रशासन ने नष्ट की है। आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में इस बियर पर, बोतलों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे ये एक्सपायर्ड बियर थी, इसे नष्ट कर दिया गया 4 करोड़ रुपए की। रायपुर और बिलासपुर से करीब 54,090 पेटी बियर भेजी गई थी और इन बियर की बॉटल्स पर प्रशासन ने रोड रोलर चलाकर इन्हें नष्ट कर दिया, चूंकि इनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी और इसे नष्ट करना प्रशासनिक तौर पर उनकी कार्रवाई का हिस्सा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रायसेन से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर कार्रवाई करते हुए बियर की बॉटल्स पर रोड रोलर चलाए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर की बात कर लेते हैं। डबरा में मां बेटी दोनों से मारपीट की घटना सामने आई है और दोनों को खंबे से बांधा गया और पीटा गया। दरअसल ज्वेलर्स से महिला और परिजनों का विवाद चल रहा है। मानसिक रूप से महिला भी कमजोर बताई जा रही है और सिटी पुलिस ने महिला को यहां से मुक्त कराया। पूरा मामला ग्वालियर के डबरा से सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानसिक रूप से कुछ बीमार ये महिला बताई जाती है। हालांकि खंबे से बांधकर पीटा गया, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला ये मामला। कुछ पुराना विवाद है, इसको लेकर ये पूरी घटना सामने आई। देखिए 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में खंबे से बांधा गया और पीटा गया, बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने छुड़ाया और छुड़ाने की जो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का ये अपने तरह का एक मामला, जिसमें माँ बेटी के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि ज्वेलर के साथ कोई विवाद इनका चल रहा है। अब विवाद कैसा भी हो, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, तो इन माँ बेटी की मदद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें 2 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया।
आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुठभेड़ में 14 नक्सली जो ढेर किए गए उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली को भी ढेर कर दिया। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए, पुलिस कैंप लगाए गए और 14 नक्सलियों के शव यहां पर लाकर एकत्रित किए गए। गरियाबंद में जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में न सिर्फ नक्सलियों को ढेर किया गया बल्कि देखिए भारी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है और कई अन्य नक्सली सामग्री मसलन जो रोजमर्रा के लिए वो इस्तेमाल करते हैं या विस्फोटक आईडी इम्प्लांट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो सामग्री है, उनके रोजमर्रा की सामग्री, उनके हथियार सभी बरामद किए गए। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गरियाबंद से ये पूरी तस्वीर सामने आई है जहां 14 नक्सलियों के शव एकत्रित किए गए और उनके साथ ही उन हथियारों और उस सामान को भी प्रदर्शित किया गया जो इन नक्सलियों से बरामद हुआ था। जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, सीआरपीएफ, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की एसओजी और एसटीएफ की टीमें वहां पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफी बहादुरी के साथ काम किया। और गरियाबंद से शेख इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। इमरान, क्या एनकाउंटर अभी भी चल रहा है? क्योंकि बहुत लंबा एनकाउंटर चलने की बात कही गई थी। बताया यह गया था कि 60 नक्सली वहां पर इकट्ठा है और दूसरा कि 14 जिनके शव बरामद किए गए नक्सलियों के, उनकी क्या शिनाख्त हुई है? जी देखिए पुनीत, जो मुठभेड़ है वो अब भी जारी है। 19 तारीख के रात्रि से ये मुठभेड़ जारी है और 2025 का सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। और ये मुठभेड़ है कुल्हाड़ी घाट के भालू पहाड़ डिग्गी पर जारी है। वहां फोर्स अब भी तैनात है। पूरी बहादुरी के साथ जो है फोर्स जो है लाल आतंक को सफाया करने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। और इस पूरे मुठभेड़ में अब तक जो है जवानों ने लगभग 14 शव को बरामद किया। उनके साथ जो है कई ऑटोमेटिक वेपन जो है वो बरामद किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, साथ ही कैश है, पिस्टल है, SLR है और रॉकेट लॉन्चर, ऐसे कई बड़े हथियार उनके से मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है, बरामद किया है। और जो अभी जो IG है अमरेश मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुठभेड़ रुकी नहीं है, मुठभेड़ चल रहा है और कई बड़े नक्सली वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है। ये मरने वाले जो नक्सली है इनकी संख्या बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि मुठभेड़ जारी है और काफी घना जंगल है। फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ी है तो बॉडी रिकवर करते जा रहे हैं। जो आंकड़े कल मिले थे वो आंकड़े आज लगातार बढ़ सकते हैं। और जो ऑपरेशन है ये 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और ये मुठभेड़ जारी है। आज हमने सुबह जब पता किया तो मुठभेड़ अब भी जारी है, तो निश्चित तौर पर आंकड़े आगे बढ़ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों का है जो लाल आतंक को खत्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तुर्की के एक रिजॉर्ट में आग लगने से 66 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। तुर्की की सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो आग लगने की घटना सामने आई, 66 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आग कैसे लगी ये एक बड़ा सवाल है। होटल में आग लगने के, रिजॉर्ट में आग लगने की घटना सामने आई है। 66 लोगों की जलकर मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। सरकार इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे चुकी है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कवासी लखमा के बेटे को अब ईडी ने तलब किया है। कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा और इसके साथ ही ठेकेदार जो है
उनको भी तलब कर लिया गया, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। दोनों से पूछताछ होगी और आज पूछताछ की जा सकती है कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले के मामले में पहले ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी रिमांड पर वो हैं। दूसरी तरफ अब उनके बेटे और एक ठेकेदार से पूछताछ के लिए ईडी तैयार है, उनको तलब किया गया है। और सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले छापेमार कार्रवाई हुई और उस छापेमार कार्रवाई के बाद तलब किया गया कवासी लखमा को, उनके बेटे को। उसके बाद एक बार फिर पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद अब हरीश लखमा पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या स्थिति इस पर रहती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब तक बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ही कवासी लखमा को जो है कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद अब ईडी ने उनके बेटे और ठेकेदार को भी तलब किया है और माना जा रहा है कि आज कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से भी जो है पूछताछ हो सकती है और कहा जा सकता है कि 12 या 1 बजे के बाद या फिर सेकंड हाफ में उनसे जो है ईडी जो है पूछताछ कर सकती है। और इससे पहले भी कवासी लखमा और हरीश लखमा से पहले जो है उनके घर पर छापा पड़ा था। छापा पड़ने के बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहा है और उसके बाद कवासी लखमा से कंटिन्यू पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद अब हरीश लखमा और ठेकेदार को जो है तलब किया जा रहा है। इससे पहले भी ईडी ने हरीश लखमा की चल संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। इसके साथ ही शराब घोटाले से जुड़े कई अहम जो है सवाल भी उनसे किए गए थे, जिसके बाद आज फिर उनसे एक बार जो है वो पूछताछ होनी है। इसके साथ ही उनकी बहू से भी पहले जो है पूछताछ ईडी जो है वो कर चुकी है और इसके साथ ही जैसे जैसे ही ईडी जो है दर प्रतिदर मामले को उधेड़ती जा रही है, ऐसे में कहा जा सकता है और भी कई अधिकारी और राजनेता जो है वो ईडी की रडार पर आ सकते हैं और आगे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले पर जो है ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें कई अधिकारी और कई राजनेता अभी भी जो है वो जेल के अंदर पाए गए हैं। ऐसे में लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है और आगे और भी कई राजनेता और अधिकारी की कहा जा सकता है कि आगे डिटेल लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शराब घोटाला केस की अगर बात करें तो इसमें कवासी लखमा को 4 फरवरी तक कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी पूर्व आबकारी मंत्री को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचेगी और इसके बाद 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। और आपको बता दें कि 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने कवासी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि ये शराब सिंडिकेट के अहम हिस्से थे और लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम किया करता था। इससे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन रोकने के लिए कुछ किया नहीं। ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और ये घोटाला लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अभी 4 फरवरी तक कवासी लखमा रहेंगे न्यायिक रिमांड पर। 14 दिन की ये न्यायिक रिमांड उनके लिए ग्रांट हुई है। आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, बस्तर को छोड़ेंगे नहीं, बस्तर आखिरी दम तक। हमारा जो बस्तर के बारे में बोलेंगे उनको मार दिया जाता है और जेल में बोरा जाता है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार आदिवासी को परेशान करना जा रहा है। दादी, नक्सली मुठभेड़ हुई है गरियाबंद में, 20 नक्सली मारे गए, क्या कहेंगे आप इसमें? वो मुझसे पूछो हमको क्या कर रहे हैं। वो नक्सली में आदिवासी को मार रहे हैं, वो कोई बाहर के क्या? तो इसलिए फर्जी में जेल भेजना, मुठभेड़ मार। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम की बात कर लेते हैं। इसमें कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए 4 लोगों ने याचिका भी लगा दी है। दरअसल विनोद तिवारी, आरपी सिंह, चंद्रदेव राय, पीयूष साहू ने याचिका लगाई है और ईडी के वकील ने याचिका का विरोध किया। लंबे समय से फरार चल रहे 4 आरोपी, जिन्हें चारों आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और कोर्ट में ये इस मामले को लेकर पहले चूंकि याचिका लगाई गई और ईडी के वकील ने विरोध किया तो बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि चारों आरोपी भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर सिवनी से, जहां बहेदाबाद गांव में बिजली विभाग की कार्यवाही के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।
हंगामा क्या हुआ बताते हैं आपको। बिजली चोरी की शिकायत की बात सामने आई थी, जिसके बाद टीम गई कार्रवाई करने के लिए। बिजली विभाग की टीम पहुंची और बिजली विभाग की टीम के सामने ही एक किसान जो है वो कुएं में छलांग लगा देता है। कार्रवाई नहीं होने के बाद जब आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई नहीं हम करेंगे, इस आश्वासन के बाद ही किसान कुएं से बाहर निकला। इसके बाद बिजली विभाग की टीम बगैर कार्रवाई किए मौके से बेरंग लौट गई। और इस दौरान जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी किसान की है जब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं किए जाने की सूरत में ही कुएं से निकलने की धमकी देकर जब किसान कूद पड़ा कुएं में उस वक्त की, और उसे जब बाहर निकाला गया। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के बदमाशों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जरा भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया में वायरल होती नजर आती हैं। और वो तस्वीरें आप देख भी सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। तस्वीरें दतिया और रीवा से सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरह से खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। दतिया में कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आए बदमाश ने पिस्टल लहराते हुए रील बनाई है। और रीवा की एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि युवक ने खुलेआम कट्टा लहराया है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने के वास्ते ये वीडियो डाले गए। और बढ़ते आगे, भिंड में बीच बाजार तोड़फोड़ और फायरिंग का एक मामला सामने आया। दरअसल फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। बीच बाजार में 5 राउंड फायर किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, 5 एक नहीं 2 नहीं पूरी 5 बार यहां पर फायर किया गया और दहशत फैला दी गई एक प्रकार से। और भिंड में बीच बाजार ये 5 राउंड गोलियां जो दागी गई, इससे जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि बदमाशों में जरा भी कानून व्यवस्था का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की आप जो देख रहे हैं, दरअसल एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो है जो भिंड से सामने आया और पुलिस अभी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई लीड पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस को आखिर सफलता कब तक मिलती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, हैरान कर देने वाला मामला एक भिंड से सामने आया, जहां पर बदमाशों ने मौके पर 5 राउंड फायर किए हैं। और खबर सिंगरौली से है, जहां पर जोगनी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया आया, जहां पर गांव में सड़क नहीं होने के चलते मरीज को खाट पर ले जाया गया। इसका वीडियो है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली से। इस मामले को लेकर प्रशासन चुप है, मौन साधे हुए है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बदहाली की तस्वीर को लेकर लोगों ने कई तरह की बातें, कई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी। मानवता को शर्मसार कर देने का मामला लोग इसे बता रहे हैं। और आज के समय में इस तरह की परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो रही हैं तो ये वाकई सोचनीय विषय है कि आखिर कहाँ है वो सुविधाओं के वादे, वो सुविधाओं की दुहाई जो दी जाती है हर बार। लेकिन आज भी सिंगरौली में दूर दराज के गांव के लोगों को किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और एक और अहम खबर की अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी को लेकर उज्जैन में एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने को लेकर आगे कदम बढ़ा रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि महेश्वर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कई धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया जा सकता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अमर शहीद हेमू कॉलोनी की प्रतिमा पर पहुंचकर बलिदान दिवस के अवसर पर उन्होंने माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में सरकार शराबबंदी की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में आने वाले वक्त में शराबबंदी हो जाएगी। आपको बता दें कि महेश्वर में 24 तारीख को
कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक महेश्वर में इसलिए होने जा रही है क्योंकि मां अहिल्या की 300वीं जयंती है 24 तारीख को और इस उपलक्ष्य में महेश्वर में ये कैबिनेट की बैठक होगी और वहां पर संभवतः अहम फैसले लिए जा सकते हैं उज्जैन, ओंकारेश्वर और दतिया में शराबबंदी को लेकर। हमने कहा है कि हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में संभागीय अफसरों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में ग्वालियर के जेसी मिल के मजदूरों के भुगतान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह बताया कि प्रदेश में मिल मजदूरों का बकाया भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी देनदारी भी चुकाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मिल मूलतः 1921 में बनना स्टार्ट हुई, 1923 से ये कॉटन मिल लगातार काम करती रही और जो बताया गया कि 8000 श्रमिक बंधुओं का इसमें देनदारी का विषय अभी कोर्ट हाई कोर्ट में है और परिसमापक बैंक वाले और अन्य जिनकी उधारी उन सबको मिलाकर के समेकित रूप से सरकार इस पूरे प्रकरण का निराकरण करना चाहती है। हमारी सरकार ने मेरे द्वारा इसमें निर्देश दिए गए कि हर हालत में हम पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी मिल, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी श्रमिक का पैसा अगर बकाया है तो हम अपने औद्योगिकरण की जब बात कर रहे हैं, नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, तो पुराने उद्योगों के प्रति भी हमारी जवाबदारी है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहिए।